बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम एस.एम. यूसुफ की जो कैलकुलस है विद एनालिटिक ज्योमेट्री उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रियल नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं और आजकल हम लिमिट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के थ्योरम्स जो हैं, जिसमें साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू n प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इज इक्वल टू e, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a के प्रूफ करवा चुका हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें मैंने आपको एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई जो कि आपके लिए हैरानकुन होगी, क्योंकि वो अक्सर जब आप तीसरा चैप्टर करते हैं तो तब टीचर बताते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बता दी क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। इंटर वाले बच्चे जो हैं वो उस तरीके से एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करके सवाल हल नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को इजाज़त है कि आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आ जाए ना, तो उसमें एक टेक्निक आपने याद रखनी है कि ये जो फार्मूला है हमारा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल अगर डिनोमिनेटर में हो और वो 0 को अप्रोच कर रहा हो तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये देखें जरा, ये जो क्वेश्चन है हम दिया हुआ हमें कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x, इसमें जब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये जो है कोसेकेंट x, कोसेकेंट 0 आप लोग जानते हैं इन्फिनिटी के बराबर होता है, कोटेंजेंट 0 भी इन्फिनिटी के बराबर होता है, ऊपर इन्फिनिटी आ जाता है, नीचे माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और नीचे 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है ही नहीं, ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लॉपिटल रूल की जो है वो एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम इसको कोशिश करेंगे कि इसकी ये वाली फॉर्म बनाएं, साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, या इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर दें कि हमारा जवाब जो है वो इन्फिनिटी ना आए, ना 0 ओवर 0 फॉर्म में आए और ना इन्फिनिटी आए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कोसेकेंट x को लिखा जा सकता है 1 ओवर साइन x, माइनस इसको लिखा जा सकता है cos x ओवर साइन x डिवाइडेड बाई x। अब आप जरा ऊपर एलसीएम लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो 1 माइनस कॉस ऑफ x को डिवाइड कर रहा है x, और पूरे होल को डिवाइड, सॉरी यहां पे आएगा साइन x डिवाइडेड बाई x। अब यहां पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या कि इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। जब आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो तो आपने रफ में जाना है। ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स को कौन डिवाइड कर रहा है? उसको x डिवाइड कर रहा है। जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 1 ओवर x की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसका मतलब है कि x किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है? साइन x के साथ। तो इसलिए ये जंप मारेगा और ऊपर चला जाएगा। तो आफ्टर जंपिंग इट विल बिकम 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर x इंटू साइन ऑफ x। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 आ जाता है, नीचे भी 0 आ जाता है। ठीक है, अब ये बन गई है 0 ओवर 0 फॉर्म। ये देखें जरा, 1 माइनस कॉस ऑफ 0 ओवर 0 इंटू साइन ऑफ 0। कॉस 0 1 के बराबर, 1 माइनस 1 0 और साइन 0 0, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब अगर आप चाहें तो यहां पे आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, या आप जिस तरह आपने इंटर में किया था कि 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो भी क्वेश्चन हल हो जाता है। तो मैं करने लगा हूं यहां पे लॉपिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लॉपिटल रूल पढ़ते हैं, स्पेलिंग इसके हॉस्पिटल वाले हैं।
ये रूल क्या है? रूल ये है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ठीक हो गया? उसके बाद डिफरेंशिएट जब किया मैंने ऊपर, तो मेरे पास आया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन और इससे मिलकर बन गया प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, उसके बाद x को जब डिफरेंशिएट करेंगे नीचे लगेगी u इंटू वी फॉर्म, तो 1 इंटू साइन ऑफ x आएगा, और उसके बाद साइन x को, अब x एज इट इज, साइन x को करेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ x। ठीक है? अब देखें यहां पे फिर जब x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ऊपर आ जाता है 0, नीचे साइन की जगह पे 0 पुट करेंगे 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे 0, फिर दोबारा 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब फिर दोबारा 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई है, फिर दोबारा एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और नीचे क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स, कॉस को करेंगे माइनस साइन आएगा। नाउ यू आर इन द पोजिशन टू अप्लाई द लिमिट, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, ऊपर आ गया कॉस ऑफ 0, नीचे आ गया कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0 माइनस 0 इंटू साइन ऑफ 0, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1, कॉस 0 की जगह पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 0, योर आंसर इज 1/2। आइए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हल करते हैं। पहले मैंने यहां पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया, अब सेकंड मेथड जिस तरह आप इंटर में करके आए थे वैसे इसको हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 0 0 फॉर्म आ गई है, डायरेक्ट लिमिट नहीं निकल रही। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, और यही हरकत आप नीचे करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स, ये देखिए मैंने 1 प्लस कॉस एक्स के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या आएगा? x इंटू साइन ऑफ एक्स, और ये 1 प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है? डिवाइडेड बाई x इंटू साइन ऑफ x इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ x, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होता है? शाबाश, वेरी गुड, ठीक कहा आपने कि ये तो साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। ऊपर आ गया फिर साइन स्क्वायर x, लिमिट x अप्रोचेस टू सिफार साइन स्क्वायर x ओवर x इंटू साइन ऑफ x, 1 प्लस कॉस ऑफ x। ये साइन के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया साइन ऑफ x, ये साइन कट गया, और ये वाला x इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे? दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ x। साइन x ओवर x अप्रोचेस टू 0 किसके बराबर होता है? जस्ट 1 के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 1।
तो यहां पे लिखेंगे हम 1 इंटू एक्स की जगह पे 0, 1 प्लस कॉस ऑफ 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, अगेन योर आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पे 0, तो ऊपर आंसर आ जाता है साइन 0 और नीचे भी साइन 0। और साइन 0 आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ये बन गई 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म हो तो हमें इस बात की इजाजत है कि हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एल हॉपिटल रूल। ये एल हॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे हम, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। d/dx साइन ऑफ ax, इसको ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, इसको नीचे डिफरेंशिएट कर दिया, साइन ऑफ bx। अब साइन ऑफ ax का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ ax। उसके बाद एंगल को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ax को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, तो वो a आ जाएगा। नीचे भी क्या आएगा? साइन ऑफ bx का कॉस ऑफ bx, और एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे bx। ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ ax। ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, ओवर नीचे आ गया कॉस ऑफ bx। bx को डिफरेंशिएट करेंगे तो b आ जाएगा। अब दोबारा लिमिट पुट करके देखें, दोबारा लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो फिर लिमिट लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो अब मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं। x की जगह पे क्या पुट करूंगा? 0, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 0 इंटू ए ओवर कॉस ऑफ 0 इंटू बी। लेकिन कॉस 0 किसके बराबर होता है? कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 इंटू ए ओवर 1 इंटू बी। योर आंसर इज ए ओवर बी। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं आप, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर साइन ऑफ bx। अगर ये साइन नजर आ रहा हो तो हमने क्या करना होता है? ये वाली फॉर्म बनाते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म बनाते हैं। यानी साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और यहां पे साइन के आगे एंगल ax है, तो इसलिए ऊपर क्या आएगा? ax। ये देखें, साइन ऑफ ax, ax के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसी तरह साइन bx है, साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में है तो फिर इधर भी होना चाहिए bx। अब ये देखिए, ये x तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया a ओवर b, ब्रैकेट के अंदर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर ax डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ bx ओवर bx। तो एज x अप्रोचेस टू 0 ax किसको अप्रोच करेगा? दोनों को ए से जरा दे दी दोनों तरफ, ax भी 0 को अप्रोच करेगा। अगर x 0 को अप्रोच करते हैं दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1। साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा? 1। अगेन यू कैन सी दैट योर आंसर इज ए ओवर बी। दोनों मेथड में से आपको जो पसंद आए आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। इसमें जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस ऑफ 0 ओवर 0 का स्क्वायर, ऊपर भी जवाब 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया।
0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। हमारे पास अब लाइसेंस मौजूद है कि हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एल हॉपिटल रूल, इसको भी दोनों मेथड से किया जा सकता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 डी ओवर डी एक्स, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दिया। वन को डिफरेंशिएट करेंगे 1, कॉस को करेंगे माइनस साइन एक्स, ओवर एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x आएगा। लिमिट मुझसे मिस हो गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, माइनस माइनस प्लस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया साइन एक्स ओवर 2x। जब लिमिट अप्लाई करेंगे लहदा 1/2 तो कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो परफेक्ट फार्मूला है हमारा, साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0, दैट इज इक्वल टू 1, 1/2 इज योर आंसर। इसका सेकंड मेथड जो है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड, जब हमें पता चल गया कि ये 0 ओवर 0 फॉर्म है तो हम साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, आप ऐसा करें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अगर ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से करना होता है तो फिर साइन थीटा ओवर थीटा बनाने की कोशिश करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? बोलो 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 बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक बोला आपने, यू आर 110% राइट। तो देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अलग-अलग कर दिया, लिमिट भी अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 0। ये किसके बराबर आ गया? परफेक्ट सिचुएशन है। साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0 किसके इक्वल? जस्ट 1 के इक्वल। यहां पे आया 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। Therefore, your answer is again 1/2. Question number 8. Again, this question can be done by two method. एक तो ये है कि हम इस पर एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं, और दूसरा मेथड जो हमारे पास है कि इसकी फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद लिमिट अप्लाई करें। अब ये देखें, जब हम कहते हैं y अप्रोचेस टू x, तो y की जगह पे क्या रखेंगे हम? x। तो y की जगह पे x रखा तो ये आ गया x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। इधर भी आ गया x माइनस एक्स। अरे वाह, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 ओवर 0 फॉर्म। अब हम अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल। ये रूल क्या है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। y अप्रोचेस टू x, तो डिफरेंशिएट इसका मतलब है कि चूंकि y x को अप्रोच कर रहा है तो y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे ना। इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा।
माइनस एक्स की पावर 2/3। एक्स के जब वाई को आप एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर इसका वैसे ही 0 के बराबर आ जाएगा, राइट। ओवर वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे 1, वाई को वाई के लिहाज से, तो जब एक्स को वाई के लिहाज से करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0। अब हमारे पास y अप्रोचेस टू x, जहां जहां पे y है वहां पे x अप्लाई कर देंगे। 2/3 y की पावर, y की जगह पे क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 माइनस 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x की पावर किसके बराबर आ गई, -1/3 या 2/3 इंटू एक्स की पावर 1/3। दिस इज योर आंसर। अब हम इसका सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड, जो मेथड आपको पसंद आए आप अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। ये देखें, लिमिट हमारे पास है y अप्रोचेस टू x, y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 ओवर y माइनस x। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x y अप्रोचेस टू x, y की पावर 1/3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर मैं y को लिख दूं y की पावर 1/3 और होल का क्यूब माइनस x की पावर 1/3 होल का क्यूब, तो एनी मसला, इट इज नॉट ए मसला। इसका फायदा ये होगा क्योंकि 0/0 फॉर्म तो ये थी, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म तो थी। अब उसके बाद हमने फैक्टर बनाने थे, तो फैक्टर फिर इस तरीके से बनेंगे। अब फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, एब्सोल्युटली राइट। इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल होने जा रहा है यहां पे। लिमिट y अप्रोचेस टू x, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, नीचे लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। पहले इनको लिखेंगे विदाउट क्यूब, 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 इनटू पहले वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आया लिमिट y अप्रोचेस टू x, ऊपर आया y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई y की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3। अब लिमिट अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। लिमिट क्या है, y अप्रोचेस टू x, जहां जहां पे y है वहां पे x पुट करते हैं आप, तो क्या आंसर आता है, इधर कर दूं, ये आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 ओवर x की पावर 2/3, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, x की पावर 2/3, ऊपर आ गया 2 x की पावर 1/3, नीचे आ गया जो भाई यहां पे y की जगह पे हमने क्या पुट करना था, x, तो ये आ गया x की पावर 2/3 और x की पावर 2/3, x की पावर, यहां पे भी x आना है, 2 किधर गया, नहीं 2 नहीं आएगा, ये आ जाएगा फिर x की पावर 2/3
प्लस एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मजीद आ जाएगा 2/2 की पावर 1/3 ओवर 1 2 3 3 की पावर 1/3। इसको चूक कर ऊपर ले जाओ, x की पावर 1/3 माइनस 2/3, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर भी एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं आप। जब आप x की जगह पे पाई पुट करते हैं तो ये आ जाएगा टेंजेंट इंटू साइन ऑफ पाई ओवर साइन ऑफ पाई। अब साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया साइन पाई भी किसके बराबर होता है 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। अब 0/0 फॉर्म आ गई है तो इसका मतलब है कि एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे तो ये रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट किया जाएगा, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट किया जाएगा। टेंजेंट इनटू एंगल के तौर पे साइन एक्स काम कर रहा है, डिवाइडेड बाई d/dx। साइन को डिफरेंशिएट करें, अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, नो चेंज एट ऑल, नो नो भाई 0 कहां से आ गया भाई, पाई पुट करो ऐसे करके। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब एक्स की जगह पे साइन एक्स ही आएगा, ये एक्स का काम कर रहा है ना, d/dx। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब एक्स की जगह पे यहां पे क्या है, ये वाली रकम है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है कि एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगल यहां पे साइन एक्स है, साइन एक्स दोबारा डिफरेंशिएट होगा ओवर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। अगले स्टेप में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई सीकेंट स्क्वायर साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई सीकेंट स्क्वायर साइन एक्स। अब लिमिट पुट करो सीकेंट स्क्वायर साइन ऑफ पाई। अब साइन ऑफ पाई किसके बराबर होता है 0, तो सीकेंट 0 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1। दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हैं इसको। सेकंड मेथड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई टेंजेंट साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, साइन एक्स, सॉरी नॉट कॉस, साइन है। हम ऐसा करते हैं कि ये चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है, साइन की जगह पे टी पुट कर देते हैं। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब इसको डिफरेंशियल लोगे तो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़नी, ठीक है, क्योंकि कौन सा हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर फंक्शन चेंज किया तो लिमिट भी चेंज होगी। एज एक्स अप्रोचेस टू पाई, जब आप एक्स जगह पे पाई पुट करेंगे तो ये आ गया साइन पाई इज इक्वल टू टी। साइन पाई 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब है टी किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो ये क्वेश्चन फिर किसके बराबर आ गया, लिमिट, अब एक्स अप्रोचेस टू पाई की जगह पे फंक्शन चेंज हो गया, लिमिट आ जाएगी टी अप्रोचेस टू 0। ऊपर आ गया टेंजेंट टी ओवर टी। इसको फिर आप लिख सकते हैं टेंजेंट टी ओवर टी, टी अप्रोचेस टू 0, ये भी 1 के बराबर होता है। टी अप्रोचेस टू 0 ये आ जाएगा साइन टी ओवर ये वाला टी इंटू 1 ओवर कॉस ऑफ टी। दोनों को अलग अलग कर दिया। अब साइन टी ओवर टी, टी अप्रोचेस टू 0,
ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। साइन ऑफ टी ओवर टी अप्रोचेस टू 0 इनटू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस ऑफ टी। इसकी जगह में क्या आ गया? 1 इंटू 1 ओवर कॉस ऑफ 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसमें हर सवाल के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, ठीक है। तो लिमिट के क्वेश्चंस में अगर आप देखें 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाती है तो एल हॉपिटल रूल की मदद से बड़े मुश्किल क्वेश्चन जो है ना वो आसान तरीके से हल हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आज के दोनों मेथड आपको बड़े पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जब आप वीडियो देख रहे होते हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, जस्ट उसको पुश करें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ठीक है। इसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो फिर जो भी पहली वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।